नमस्कार स्टूडेंट्स, प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम इसकी वीडियो में माध्यिका ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि माध्यिका होती क्या है। हमें जो भी संख्याएं या आंकड़े जो दिए हुए हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर मध्य में पड़ने वाला मान माध्यिका कहलाता है। यानी जो भी संख्या ठीक बीच में आएगी वही आपकी माध्यिका होती है। अब माध्यिका के लिए जो देखिए, जो आंकड़े होते हैं वो तीन प्रकार के दिए हुए होते हैं: वर्गीकृत, अवर्गीकृत और अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध, यानी ग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड और टेबुलर डाटा और अनग्रुप्ड डाटा। जैसे कि यहाँ हमें दिया हुआ है, ये वाले जो डाटा हैं, आपके आंकड़े जो हैं एक वर्गीकृत आंकड़े हैं, क्योंकि देखिए ये वर्ग के रूप में दिए हुए हैं, इसलिए हम इनको वर्गीकृत आंकड़े कहेंगे। इसके अलावा देखिए, ये वाले जो हमें आंकड़े जो दिए हुए हैं ये अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध, यानी कि अनग्रुप्ड टेबुलर डाटा, क्योंकि एक टेबल के रूप में दिए हुए हैं, तो ये दूसरे प्रकार के डाटा हो गए, यानी आंकड़े हो गए। और तीसरे प्रकार के जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, जिनको हम अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं, यानी कि अनग्रुप्ड डाटा। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए, माध्यिका को माध्यक या मीडियन भी कहते हैं। अगर आपको दिया हुआ है कि माध्यक ज्ञात कीजिए या इंग्लिश में मीडियन, तो आप इसी तरीक़ा से प्रश्न को हल करेंगे। अब इस प्रकार के जो आंकड़े दिए हुए होते हैं उनकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दिए हुए संख्याओं को या आंकड़ों को आरोही या अवरोही किसी एक क्रम में रख लेंगे। तो ये इन संख्याओं का आरोही क्रम हो गया, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। देखिए, यदि ये प्रश्न बहुविकल्पीय में आता है तो हम इसको और आसानी से कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये कुल संख्याएं कितनी है, 9 है, तो 4 संख्याएं इधर छोड़ दीजिए और 4 संख्याएं इधर छोड़ दीजिए। बीच में जो संख्या होगी वही आपकी माध्यिका होगी, यानी कि 4 इधर और 4 इधर छोड़ दी, बीच में जो संख्या पड़ेंगे, अगर दो संख्या बीच में आती हैं तो दोनों को जोड़कर उनका आधा कर दीजिए, वही आपकी माध्यिका होगी। लेकिन यदि हम इसको थ्योरिकल करते हैं तो देखिए n बराबर, तो n बराबर यानी कि पदों की संख्या, कितने पद हैं हमें, संख्याएं कितनी हैं, वो है 9। 9 एक ऐसी संख्या है विषम, यानी कि एक ओड नंबर है, जो 2 से नहीं कटती हैं वो होती हैं विषम संख्याएं। तो इसलिए माध्यिका, जब विषम संख्याएं आती हैं तो माध्यिका बराबर होती है n+1 बटे 2वां पद। विषम संख्या के लिए ये सूत्र होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे अगर सम होता है, यानी कि 10 होता, तब क्या होता, तो सम के लिए सूत्र होता है n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 बटे सभी का बटे 2 कर देंगे। तो वो भी अभी आपको लिखकर मैं बताऊंगा। n का मान 9 हो गया, 9 प्लस 1 बटे 2वां पद, 9 और 1 10, यानी कि 10 बटे 2, यानी क्या आ जाएगा, 5वां पद। ये हो गया 5वां पद। अब 5वां पद अब कौन सा होगा, देखिए यहाँ इनमें जो हमने आरोही या अवरोही क्रम में रखा है उनमें से 5वां पद गिन लीजिए, 1 2 3 4 और 5। वही आपका आंसर आ गया ना, जो हमने पहले निकाला था, यानी कि इस तरीक़ा से करके शॉर्ट मेथड से निकाला था। तो माध्यिका हो जाएगी 5वां पद बराबर कितना हो गया, 32। तो माध्यिका बराबर 32, ये 32 हो गया। देखिए, इस प्रश्न में हमें जो संख्याएं दी हुई हैं वो 10 संख्याएं हैं। हमने इन संख्याओं को पहले आरोही क्रम में रख लिया, जैसे कि मैंने अभी बताया था। ये इसका आरोही क्रम हो गया। यहाँ 10 संख्याएं हैं, तो हम इसे आसानी से और भी कैसे कर सकते हैं, देखिए 10 हैं तो 5 हमने इधर छोड़ दिया, और यानी कि 4 हमने इधर छोड़ दिया और 4 इधर छोड़ दिया, तो यहाँ 2 संख्याएं बचती हैं। देखिए 1 2 3 4 और इधर भी 1 2 3 4। तो ये जो 2 संख्याएं हैं ये हमारे बीच में बच गई, ठीक है। तो इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, 15 और 17, ये हो गया कितना, 32। 32 बटे 2 यानी कि 16। अब जो हमारा माध्यिका होगी वो 16 आ गई। अब हम इसको थ्योरिकल रूप में कर लेते हैं।
तो n बराबर 10 यानी कि एक सम है। तो माध्यिका सम के लिए दूसरा सूत्र मैंने आपको बताया था अभी। तो माध्यिका बराबर, तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे सारे का इसका कर लेंगे 2। ठीक है। अब n का मान 10 है तो 10/2वां पद और प्लस 10/2 प्लस 1वां पद बटे 2। तो 2 से 10 को कैंसिल कर लेंगे 5 बार, यानी 5वां पद प्लस 2 से 5 बार, 5 और 1 6, यानी कि 6वां पद बटे 2। 5वां पद और प्लस 6वां पद बटे 2। अब यहाँ पर जिनको हमने लिखा था इसमें आरोही क्रम में जो लिखा है वहाँ पर आप देखिए 5वां और 6ठा पद कौन सा है। 1 2 3 4 5, 5वां पद ये हो गया 15 और 6ठा पद हो गया आपका 17। तो 15, 5वें पद का मान 15 और 6ठे पद का मान हो गया 17 बटे 2। तो 15 प्लस 17 कितना हो गया 32/2। 2 से कैंसिल हो गया कितना 16। तो माध्यिका कितनी होगी यहाँ पर 16। देखिए इसी वीडियो को आप अंत तक देखते जाइए। इस वीडियो में ही हम तीनों प्रकार के आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना सीखेंगे, चाहे आंकड़े अवर्गीकृत हों, वर्गीकृत हों या वर्गीकृत और सारणीबद्ध हों। तो अब हम अगला प्रश्न इसी में देखते हैं। अब इस प्रश्न में हमें जो माध्यिका ज्ञात करनी है वो वाले हमें जो सारणी दी हुई है एक अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध आंकड़े दिए हुए हैं। तो इन आंकड़ों की जो माध्यिका हम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक संचयी बारंबारता सारणी बनानी होगी। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता इसे बोलते हैं CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये कैसे बनाते हैं देखिए, संचयी बारंबारता सारणी बनाने के लिए पहले पद की बारंबारता जो होगी वो ही आ जाएगी, 3 का 3 ही होगा और 3 अब इनको क्रॉस जोड़ेंगे, 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 10 ये हो जाएगा आपका 31। 3 का 3 होगा, पहले वाले वर्ग की बारंबारता वही रहेगी, फिर इसको क्रॉस जोड़ेंगे, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 10 हो गया 31। अब n बराबर यानी कि बारंबारता योग यानी कि n बराबर इन सभी को जोड़ लीजिए। तो इसका जो योगफल होगा वो इसके ही बराबर बैठेगा, क्योंकि ये हमने इसको ही ऐसे ही जोड़ा है। तो इसका योगफल जो होगा वो हो गया आपका 31। अब 31 कैसा है, 31 एक विषम संख्या है। सम या विषम आपको यहाँ देखना है, ये कैसी संख्या है, विषम है। अब विषम के लिए अभी हमने सूत्र लगाया था, विषम के लिए सूत्र रहेगा यानी कि माध्यिका। तो इसलिए माध्यिका हो जाएगी n, माध्यिका बराबर n प्लस 1/2वां पद, n प्लस 1/2वां पद, क्योंकि ये n का मान जो है वो विषम है। सम होता है तो वो दूसरा वाला सूत्र लगेगा, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2 वाला। अब n का मान कितना है 31, 31 प्लस 1/2वां पद। तो 31 और 1 32/2, 32 2 से कट जाएगा यानी कि 16वां पद। ये हो गया 16वां पद, जो माध्यिका होगी 16वां पद। अब 16वां पद हम कैसे देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन को दोबारा से देखिए। 16वां पद देखिए, यहाँ संचयी बारंबारता सारणी में देखना है, 3 वाले इसमें आ जाएंगे, 3 से बड़े 8 तक इसमें आएंगे और 8 से 15 वाले पद जो होंगे वो इसमें आ जाएंगे। और क्योंकि हमारा 16वां पद है तो 15 से बड़ा है तो वो इसमें होगा, तो वो 21 संचयी बारंबारता 21 के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ हम इसको रिंग कर देंगे। तो 21वां
और यहाँ पर जो होगी ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। देखिए संचय बारंबारता सारणी से स्पष्ट है कि 16वां पद संचय बारंबारता 21 के अंतर्गत आता है। जैसा अभी हमने आपको बताया, यहाँ 21 के अंतर्गत आता है 16वां पद, क्योंकि 15 तक के पद यहाँ आएंगे और 15 से बड़े यानी 16वां पद इसमें आएगा। इसलिए माध्यिका यहाँ पर देखिए, माध्यिका यहाँ देखनी है हमें पद वाले में, ये वाली नहीं, ये बारंबारता है, ये होगी। तो माध्यिका कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो इसलिए माध्यिका बराबर 20। तो यदि हमें इस तरह से आंकड़े दिए हैं जो अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हैं, तो उनकी माध्यिका हम इस प्रकार ज्ञात कर लेंगे। देखिए इस वीडियो को आप देखते रहें, क्योंकि इसी वीडियो में हमने माध्यिका के सभी प्रकारों को अच्छी प्रकार से समझाया है। तो देखिए इस प्रश्न में हमें दिए हुए हैं वर्गीकृत आंकड़े यानी कि ग्रुप्ड डाटा। तो वर्गीकृत आंकड़े क्योंकि सभी वर्ग के रूप में, सभी वर्गों के बीच में आप देखेंगे 15 का अंतर दिया हुआ है। तो वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले हमें एक संचय बारंबारता सारणी बनानी होगी। तो संचय बारंबारता जिसको हम CF भी बोलते हैं, यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। तो ये हम CF ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या क्या करेंगे हम, पहले वर्ग की बारंबारता जैसे पहले अभी हमने किया पिछले प्रश्न में, तो पहले ये 3 ही हो जाएगी। अब इसको क्रॉस जोड़ देंगे, 10 और 3 13, 13 और 20 33, 33 और 13 46, 46 और 4 ये हो गया आपका 50। तो ये हमारी संचय बारंबारता सारणी तैयार हो गई। अब बारंबारता योग यानी कि n बराबर, बारंबारता जो योग होगा n बराबर वो कितना होगा, बारंबारताओं का योगफल इसके बराबर ही होगा जो लास्ट वाला होगा। आप इन्हें जोड़कर देख लीजिए तो ये 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें सम या विषम कुछ नहीं देखना, जैसे कि पहले प्रश्न में हमने देखा था। यहाँ पर हमें बस देखना है n/2। जब n बराबर 50 है तो n/2 का मान हो गया 25। ठीक है, अब ये n/2 हो गया 25। अब हमें देखना है कि जो n/2 यानी कि 25 जो है संचय बारंबारता के कौन से श्रेणी में आता है। तो 25 यहाँ पर आप देखेंगे, ये 25 13 से अधिक यानी कि 33 के अंतर्गत आएगा। जो 25 है हमारा वो संचय बारंबारता 33 के अंतर्गत आता है। तो यह हम इसको रिंग कर लेंगे इस तरीक़ा से ताकि इसकी अलग पहचान रहे। ये हो गया, ठीक है। अब ये जो 33 के अंतर्गत आ गया, ये वाला वर्ग 40 से 55, ये हमारा हो गया माध्यिका वर्ग। कभी कभी हमें प्रश्न में 1 नंबर का पूछ लिया जाता है कि दी हुई सारणी का माध्यिका वर्ग यानी कि मीडियन क्लास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो माध्यिका वर्ग होगा वो 40 से 55 होगा। इसमें L होगा निम्न सीमा यानी कि 40, ये निम्न सीमा हो जाएगी। और ये 20 जो है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, ये F कहलाती है। और इससे पहले वाले वर्ग की जो बारंबारता हो, संचयी बारंबारता होगी, उसे हम C या CF बोलते हैं, ये C हो गया। और H क्या होता है जिसकी हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, H इन वर्गों के बीच में कितना अंतर है, वो 15 का अंतर है, वो हो गया आपका H हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमने नोट कर लिया संचय, ये एक लैंग्वेज लिखी जाएगी। संचय बारंबारता सारणी से स्पष्ट है कि 25वां पद संचय बारंबारता 33 के अंतर्गत आता है, इसलिए माध्य का वर्ग 40 से 55 होगा, जैसा कि अभी बताया था आपको। तो ये सभी L F ये सभी के मान हमने नोट कर लिए। देखिए 25 के इसके अंदर आया था, अभी हमने जैसे आपको बताया था, ये माध्य का वर्ग 40 से 55 हो गया। L निम्न सीमा होगी, F ये छोटा f हो गया, और माध्य का वर्ग से पहले वाले वर्ग की जो संचयी बारंबारता होती है वो C हो जाएगी। तो हम माध्य का, तो माध्य का बराबर सूत्र हो गया L + n/2 - C/F गुणा H। ये होता है माध्य का निकालने के लिए फॉर्मूला।
अब हम इन सभी के मान यहाँ से रख देंगे। L यानी कि 40 प्लस n/2 25 माइनस C 13 बटे छोटा f 20 और गुणा h यानी कि 15। तो 40 प्लस 25 से 13 माइनस करेंगे तो 12 गुणा 15 बटे यहाँ आपका हो गया 20। 5 से हम काट देंगे 15 को 3 बार और ये 20 हो जाएगा 4 बार, और हम इस 4 से इस कैंसिल कर लेंगे 12 को 3 बार। तो हमारे पास हो जाएगा 40 प्लस 3 गुणा 3 9। तो 40 प्लस 9 49। तो इस तरीक़ा से जो माध्यिका हो गई वो 49 हो गई। इस वीडियो में हमने आपको तीनों ही प्रकार के आंकड़ों की माध्यिका कैसे ज्ञात करने वो आपको समझाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।